एक बहादुर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर नीतीश खजूरिया को क्या बदनाम करने की गई साजिश। नेचर्स के गिरोह का जब किया बांडाफोड़ तो आखिरकार एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर मीडिया के सामने क्यों आया, उसी का परिचय। जब एक इलाके से वारदातें सामने आ रही थी तो नीतीश खजूरिया ने अपनी टीम को सतर्क किया और काम पर लग गए। काम इस तरीके से किया गया कि एक व्यक्ति जो एक स्कूटी एक्टिवा ब्लैक कलर पे आ रहा था और उसने अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट पर टेपिंग कर रखी हुई थी। सस्पिशियस मूवमेंट थी, इसी के चलते जब उन्हें रोका गया और उनसे पूछताछ की गई, पूछताछ में उन दोनों ने यह कबूल किया कि हम जो है कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें चैन स्नैचिंग और चोरी की वारदातें भी शामिल। मामला पूर्णिचक चौकी का है और वहां के एक ऑफिसर जिनका नाम नीतीश खजूरिया है, उन पर एक महिला जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा रही है कि वहां के जो ऑफिसर हैं उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। मामला क्या था, पूरा मामला जो है एक ऑफिसर जो है यानी कि एसडीपीओ दोमाना जो है विशाल शोर जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है सामने आए मीडिया के और उन्होंने पूरी आप बीती बताई आखिरकार हुआ क्या। लेकिन सवाल यह है कि अगर एक शख्स जो है जो चैन स्नैचिंग कर रहा था, जो चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था, जिससे 5 चेन्स भी बरामद हुई, जिसके पास एक्टिवा स्कूटी की नंबर प्लेट को टेम्पर किया गया था, उस व्यक्ति को जब पुलिस के कई अन्य चौकियों में भी इसके ऊपर मामले दर्ज थे तो उस व्यक्ति की वाइफ जो है वो मीडिया के सामने आकर एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर पर ऐसे इल्जाम क्यों लगाती हैं, इसके पीछे क्या कारण है और क्या वजह है, आइए जानते हैं विशाल शोर जी से जो एसडीपीओ दोमाना है। उन्होंने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए, पुलिस की क्वेश्चनिंग से बचने के लिए जो उन्होंने मीडिया में आके अपने आप को पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाने की जो कोशिश की है, ये एक मुझे लगता है कि टैक्टिस है, जिसका कि उन्होंने इस्तेमाल किया है। पुलिस अफ़सर जो काम कर रहा है, बड़ी बहादुरी से इसने अभी तक ये काम किया है और इतना अच्छा जो काम किया है, ये बिल्कुल शाबाशी का हकदार है। बनिस्बत के इसके अगेंस्ट कोई ऐसी कार्रवाई की जाए, ऐसा कुछ नहीं है। केस अगर कोई ऐसा अगर कोई मेबी अगर किसी जगह पे अगर उस फीमेल को या फिर किसी को लगता है कि उसके साथ वाक़ई कोई ऐसी बात हुई है, तो शी शुड कम अप टू अस और हमारे किसी भी सीनियर अफ़सर के पास जाए, हम उसकी जो है जाँच करने के लिए भी तैयार हैं। मैं थोड़ी इसकी बैकग्राउंड बताना चाहूँगा, ये जो इंसिडेंट कहाँ से शुरू हुआ। 21 अक्टूबर का वाक़ा है। 2 सस्पेक्ट पुलिस पूर्णिचक ने पकड़े, जो कि जिस समय पकड़े गए उस समय एक ब्लैक कलर की स्कूटी जो कि एक्टिवा स्कूटी थी, वो चला रहे थे और उस स्कूटी का नंबर टेम्पर किया हुआ था उन्होंने ब्लैक टेप से। उनके स्कूटी के 3 डिजिट्स जो थे, वो चेंज किए हुए थे ब्लैक कलर टेप से, जिससे एक सस्पिशन राइज़ हुआ कि शायद ये कुछ वारदात करने के लिए जा रहे हैं या फिर कोई वारदात अंजाम दे के आए हुए हैं। तो इस बेसिस पे उनको अरेस्ट किया, पहले एज़ ए सस्पेक्ट उनको कस्टडी में लिया गया और उनकी क्वेश्चनिंग स्टार्ट की गई। जब उनकी क्वेश्चनिंग स्टार्ट की गई तो उस क्वेश्चनिंग में उन्होंने रिवील किया कि ये स्कूटी जो है वो अ, चोरी की वारदात अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके पहले कुछ चोरी की वारदातें उन्होंने अंजाम दी हैं और इसी मरहले में जब फर्दर क्वेश्चनिंग की गई तो उन्होंने ये कबूल किया, ये एडमिट किया पुलिस की कस्टडी में कि 14/4/2023 को आनंद विहार में एक चेन स्नैचिंग की वारदात उन्होंने इसी स्कूटी को लेके अंजाम दी थी। इसी पे उसी केस जो केस ऑलरेडी इस चौकी थाना में रजिस्टर्ड था, एफआईआर नंबर 133/2023 अंडर सेक्शन 382, उसमें दोनों की लड़कों को जिनका नाम निखिल मैगज़ीन और अखिल खुराना है, उन दोनों को अरेस्ट किया गया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसी केस में उनकी लाई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने कुछ और कबूलनामे किए जिसके निशानदेही पे कुछ 5 चेन्स जो है, गोल्ड चेन जो है, वो रिकवर भी की गई। फर्दर जब और आगे इन्वेस्टिगेशन चली, उनसे और पूछताछ की गई, तो उन्होंने और कुछ चोरियों के बारे में भी अपनी जो है शामिल होने की बात कही और ये बताया कि कुछ फैमिली के और मेंबर भी जो उनके साथ उनका साथ दिया करते हैं, चोरी की जो चेन्स हैं उनको डिस्पोज़ ऑफ करने में, उनके बेचने में या फिर किसी जगह पे गिरवी रखने में, कुछ फाइनेंसर के पास गिरवी रखने में भी उनका जो है नाम सामने आया। जिसमें कि उनकी वाइफ़ का जो है नाम सामने आया और ये बात आगे चलती गई। वाइफ़ को पुलिस ने नोटिस सर्व करके उनको आईओ के सामने पेश होने की बात की गई, बट उन्होंने वाइफ़ ने अवॉइड किया और वाइफ़ तब से लेके कोऑपरेट करना बंद कर दी, जब से उनको बात ये पता लगी। बात रही कि पुलिस का मिसबिहेवियर की हम बात करें, जो ये टोटल डिनाइड है, ये बिल्कुल गलत बात है। 31/10/2023 को
जो बबली मैगज़ीन जो मदर हैं एक्यूज़्ड निखिल मैगज़ीन की, वो अपने एक रिलेटिव अंकुश शर्मा के साथ चौकी में हाज़िर आती है और कोर्ट का बेल ऑर्डर पेश करती है, जिसकी बुनियाद पे उसको लड़के को वहाँ से छोड़ दिया जाता है। और उस दिन जैसे कि मैंने वीडियो में देखा है कि वाइफ़ ये एलिज कर रही हैं कि मेरे सामने मेरे हस्बैंड को निकाला गया और मार-पिटाई की गई। उस दिन वो उस चौकी पे गई नहीं बिल्कुल, ये बात बिल्कुल डिनाइड है। इसके बनिस्बत उसको बुलाया जा रहा था कि वो खुद पेश हो जाए और अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोऑपरेट कर रही, वो वहाँ आ नहीं रही थी। अब ये जो सारा एलिगेशन है सिर्फ़ इस चीज़ से बचने के लिए, ताकि उनको ये पता लग रहा है कि कहीं न कहीं वो खुद केस में मुलव्वस हैं। और उस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए, पुलिस की क्वेश्चनिंग से बचने के लिए जो उन्होंने मीडिया में आके अपने आप को पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाने की जो कोशिश की है, ये एक मुझे लगता है कि टैक्टिस है, जिसका कि उन्होंने इस्तेमाल किया है। मैं यही आप सबसे यही कहूँगा कि ये एक गलत एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और जो पुलिस अफ़सर जो काम कर रहा है, बड़ी बहादुरी से इसने अभी तक ये काम किया है और इतना अच्छा जो काम किया है, ये बिल्कुल शाबाशी का हकदार है। बनिस्बत के इसके अगेंस्ट कोई ऐसी कार्रवाई की जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और इन केस अगर कोई ऐसा अगर कोई मेबी अगर किसी जगह पे अगर उस फीमेल को या फिर किसी को लगता है कि उसके साथ वाक़ई कोई ऐसी बात हुई है, तो शी शुड कम अप टू अस और हमारे किसी भी सीनियर अफ़सर के पास जाए, हम उसकी जो है जाँच करने के लिए भी तैयार हैं। तो आपने सुना विशाल शोर जी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये महिला जो एलिगेशंस लगा रहे हैं ये टोटली बेसलेस हैं। दरअसल पुलिस के जो ऑफिसर कोनीचक में तैनात थे जिनका नाम नीतीश खजूरिया है, जब उन्होंने इस शख्स को पकड़ा जिसने कबूल किया कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, मैं चैन स्नैचिंग के मामले में भी इन्वॉल्व रहा हूँ और मेरा साथी और मैं जो है वो चोरी की वारदातें भी देते हैं और हमारे साथ हमारे परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी शामिल हैं और वो लोग जो है हमारी मदद करते हैं इस चुराए हुए सोने को या फिर जो भी सामान वो चुराते हैं उसे बेचने में या फिर गिरवी रखने में किसी के पास और वहां से पैसे लेने में हमारी मदद करते हैं। इसी के चलते पुलिस के ऑफिसर नीतीश खजूरिया ने जो है नोटिस जो है वो भेजा उनकी पत्नी को, लेकिन उनकी पत्नी ने इग्नोर किया। उसके बावजूद जो है उनकी पत्नी जो है ये एलिगेशन लगाती है उस ऑफिसर पर जिसने उसके पति को, जो कि ऑलरेडी क्राइम में इन्वॉल्व है, जो ऑलरेडी चैन स्नैचिंग के मामले हो, चोरी की वारदातें हो, उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व और दर्जनों केस उस पर ऑलरेडी रजिस्टर हैं और उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ इस केस को भटकाने के लिए एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर पर ये एलिगेशन लगाया जाता है। जब पुलिस कार्य नहीं करती तो हम लोग सवाल चिन्ह खड़ा करते हैं कि पुलिस क्या सो रही है, लेकिन जब पुलिस का एक ऑनेस्ट ऑफिसर इस तरीके से जो है वो अपनी जान जोखिम में डालकर, ये वही नीतीश खजूरिया जी हैं जिन्होंने एक माइनिंग का जब एक ट्रैक्टर जो है वो आगे जा रहा था और जब इन्होंने रोका वो नहीं रुका तो इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उस ट्रक का पीछा किया, उस ट्रैक्टर का पीछा किया और स्कूटी पर खुद आगे चलते गए और उसे जो है पकड़ने में जो थे वो कामयाब रहे थे। ये वही नीतीश खजूरिया जी हैं। हाँ, और उसके बावजूद आज जब उन्होंने इस गिरोह का बांडाफोड़ किया तो उन्हीं के ऑफिसर जो है उनके समर्थन में इसी वजह से आए क्योंकि उन्होंने अपना काम जो है वो ईमानदारी से किया। और विशाल शोर जी ने यह भी कहा कि वाकई में जो किया वो शाबाश के पात्र हैं, उनको शाबाशी जो है इसमें मिलनी चाहिए। रही बात जो एलिगेशन लगाए गए हैं, अगर वाकई में उनको महिलाओं को लगता है कि उनके साथ कोई बदतमीजी की गई है तो आप हमारे सीनियर ऑफिसर्स के पास भी जा सकते हैं। हम इस मामले की जांच कराने के लिए भी तैयार हैं क्योंकि हमारे पास पूरे सबूत हैं, हम एविडेंस के साथ जो है वो सामने आएंगे। ये वही शख्स था जो अलग दर्जनों ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुका था और 5 गोल्ड की चेन जो है इससे बरामद भी की गई और इसने कबूला भी खुद। लेकिन सवाल ये था कि एक ईमानदार जो ऑफिसर इस केस पर कार्य कर रहा था उसकी छवि खराब करने के लिए ऐसा क्यों किया गया और आखिरकार इसके पीछे उन्हें क्या इसका फायदा जो था वो मिलता हुआ नजर आ रहा था। उन्होंने तो अपना कार्य किया, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बेफजूल थी, वो उसकी कोई बुनियाद नहीं थी। ये साफ तौर पर एसडीपीओ द्वारा जो है उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो अब वीडियो आपके हवाले है और जो मैंने आपको बताया तथ्य वो आपके समक्ष रखे हैं, तो आप लोग डिसाइड करें जो महिला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी क्या वो सही थी या फिर एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर जो पुनीचक में तैनात है जिसने एक ऐसी वारदातों को अंजाम देने वाले शख्स को पकड़ा जो एक और वारदात को शायद अंजाम देने के लिए जा रहा था, जिसने अपनी नंबर प्लेट टेम्पर्ड करके रखी हुई थी और जब उसे रोका गया उसने कबूल कर लिया डर के मारे। तो जानिए कि एक बड़ी वारदात फिर से अंजाम हो सकती थी अगर उसे ना पकड़ा जाता। तो वो शाबाश के पात्र हैं या फिर इस तरीके के एलिगेशन लगाए गए हैं जो उनके ऊपर, इससे उनका मोरल जो है वो डाउन करने का प्रयास किया गया है। तो आपकी राय जनता जो है वो जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, वीडियो को शेयर करें। दिलोरा के साथ शिवम लंगी, न्यूज़ 18 के लिए जय हिंद।